अब ये तो हो गई देशभक्तों की बात कि देशभक्तों ने हमारे देश के लिए कैसे किस किस तरीके से किन किन परिस्थितियों में और स्वयं परिस्थितियों को, संकटों को, तूफानों को, आंधियों को अपने ऊपर ओढ़ा और जाकर के पत्नी को, बच्चों को छोड़ा, अपने पूरे परिवार को छोड़ा। ठीक है, तब जाकर के उन्होंने हमारे देश को सुरक्षित किया, आजाद करवाया, स्वतंत्र करवाया। अब आगे की बात मैं कहती हूँ, अब जो रह गई है हमारी सांस्कृतिक आजादी, आज हमारे पास नहीं है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ, हम छोटी छोटी चीजों से, हस्ताक्षर आदि है, हम हिंदी में हस्ताक्षर करें ना। कौन कहता है इंग्लिश में सिग्नेचर करें? कौन कहता है हम इंग्लिश से किसी का स्वागत करें इंग्लिश बोल करके? इन सब चीजों पे कौन ध्यान देगा? हम अहम केतु की नारी हैं, अहम केतु हैं जब हम, तो हम करेंगे इस बात को। मेरी बात को कोई भी बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि हम ये संशोधन कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं। प्रत्येक को, मैं तो अपनी उन्नति कर लूंगी चुप होकर के, लेकिन जब तक मैं इस बात को समाज के समक्ष नहीं रखूंगी, तब तक समाज की उन्नति कैसे होगी? तो प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसीलिए हम संशोधन करें, सुधार करें और आगे प्रेरणा भी करें। अपने जो संदेश हमने लिखा है उसमें सुधार करके उसको आगे भी प्रेरणा दें। और आगे कल जो विज्ञप्ति बनेगी, मधु बहन जी बनाएंगी, मुझे भरोसा है वो हिंदी में ही बनाएंगी। ध्यान रखेंगी, कोई भी शब्द अगर उर्दू का आता है, कई बार हमसे भी भूल हो जाती है, क्योंकि खून में ऐसे इस तरीके से वो रम चुकी है चीज कि वो आजादी है। जैसे कि मैंने आजादी शब्द बोला, ये खून में रम गया, जबकि मुझे क्या बोलना चाहिए था? स्वतंत्रता। तो इन सब चीजों का हमें बार बार चिंतन करते हुए, अभ्यास करते हुए इसका सुधार हमको करना ही पड़ेगा। तो मैं उन तीनों महान पुरुषों को, देशभक्तों को मैं नमन करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, और बल्कि अहम केतु पूरे परिवार की तरफ से। अब आती हूं मैं दूसरी बात, दूसरा विषय है हमारा होली मंगल मिलन। मैं चाहती हूँ कि आज हम होली भगवान से खेल लें। किससे खेलना है? भगवान से खेलना है। खेलना है ना? तो ठीक है, चलो तैयार हो? देख लो, शर्तें बहुत कड़ी हैं उसकी, शर्तें बहुत कड़ी हैं भगवान से होली खेलने की। ऐसे नहीं कि सारा पाउडर क्रीम लगा करके भगवान जी होली नहीं खेलना चाहते। भगवान जी होली खेलेंगे आंतरिक सज्जा के द्वारा। चलिए आई खेलते हैं। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। पहले तो सज ले अलवेली, सेवा साड़ी ओढ़ सहेली, बोध की बिंदी लगा नवेली। अब देख, अब मत रहे अलेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली श्रुत विद्या की। हाथ में चूड़ी चातुरता की, कान में बाली बल विद्या की। नाक में लौंग पहन लज्जा की, अब देख शील का सर में तेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। लघु तलच्छे डाल पगन में, लघु तलच्छे डाल पगन में, हंसली खुशी की हो गर्दन में, सत्य का सुरमा सार द्रगन में। अब देख असली हार हमेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। रूप कहे पतिव्रत जल प्यारी, धर्म का इसमें रंग मिलारी, प्रेम की भर भर के पिचकारी। औ देख साजन सम्मुख खेल, सजनी संभल के होली खेल। औ देख साजन सम्मुख खेल, सजनी संभल के होली खेल। प्यारे प्रीतम से कर मेल, सजनी संभल के होली खेल। शेष रहा जो कपड़ा गहना, सो सब पति आज्ञा में रहना।
अब तू होली को उठवे ना, अब देख घर के काम सकेल सजनी, संभल के होली खेल, प्यारे प्रीतम से कर मेल सजनी, संभल के होली खेल। अरे भाइयों बहनों, ये तो हमारे पूर्व पिछले जन्म थे जो मनुष्य का चोला हमको मिल गया। इस मनुष्य के चोले में कैसे किस तरह से हम अरदास करें, किस तरह से प्रार्थना करें उस परमात्मा से, और किस तरह से धन्यवाद करें, तो कुछ पंक्तियों से कहना चाहूंगी। अब मेरे पूरब पिछले भागिरी मोहे पिया मिले फागुन में। ये हमारी वैदिक संस्कृति का सबसे अंतिम त्योहार, जो कलह को, क्लेश को, राग को, द्वेष को, मन को, मुटाव को, ईर्ष्या को, सबको समाप्त करने के लिए होली आती है। और होलिका का अर्थ आपको पता है? होलक कहते हैं अधुने चने को, और होलिका क्या किसको कहते हैं? वस्त्र को। जो चने के ऊपर का जो छिलका होता है उसको कहते हैं होलिका, छोलिका। इसको इस तरह से समझ लो। और वो क्या करता है, वो छोला, वो जो छोलिका है वो जल जाती है, होलिका वो जल जाती है, और जो उसमें अन्न है, जो प्राण है, हमारा जो जीवन है, वो उसमें बच जाता है। यही तो शब्द है। ये किसके अनुसार है? कल्पद्रुम शब्द, कल्पद्रुम एक भाषा है, उस व्याकरण के अनुसार ये शब्द बना हुआ है। इस चीज को जाने कि ऐसा जो अध पका जो चना है, वो चना हमारा जीवन है। इसीलिए इन दिनों चने का हम आहार विहार करें, अर्थात खूब उसको ग्रहण करें। चने के खाने से हमारी शुगर, डायबिटीज आदि दूर हो जाती है, ऐसा हमको ये वैद्य लोग बताते हैं। तो क्या कहा देखो, पिया ने फाग रंगायो रंग में, हम चीर रंगेंगे सग में, दोनों है जाए एक ही रंग में, अब जामे धब्बा लगे न दागरी, हम है जाए निर्दागन में। अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। क्या कहा गया है? पिया ने फाग रंगायो रंग में, हम चीर रंगेंगे संग में, दोनों है जाए एक ही रंग में, अब जामे धब्बा लगे न दागरी, हम है जाए निर्दागन में। अब मेरे पूरब पिछले भागरी, मोहे पिया मिले फागुन में। फोन को रख देंगी प्लीज, क्योंकि भगवान से जुड़ रहे हैं तो फोन का काम नहीं, भगवान की कनेक्टिविटी। कोई बात नहीं, कितना भी अर्जेंट कॉल आए, अभी इस वक्त हम भगवान के साथ हैं। कहा, ज्ञान वैराग्य सत्य की रोरी, प्रभु लुटाए रहे भरे भर जोरी, सुनी और मोरी संग की सहेली, अब सोए वे में लगाए दो आगरी, मोहे पिया मिले जागन में, अब सोए वे में लगाए दो आगरी, मोहे पिया मिले जागन में, अब मेरे पूरब पिछले भागरी, मोहे पिया मिले फागन में। फागुन के दिन सुख ते बीते, हम हारे मारे प्रीतम जीते, अब सब जुर्मिल गाओ फागरी, जैसे हंस मगन सागर में, अब सब जुर्मिल गाओ फागरी, जैसे हंस मगन सागर में, अब मेरे पूरब पिछले भागरी, मोहे पिया मिले फागुन में। ढोल मृदंग पखावज बाजे, नूपुर की धुन प्यारी लागे, अब सब जुर्मिल गाओ फागरी, हम है जाए वैरागन में, अब बाजे हृदय अनहद नादरी, ओमकार मगन भावन में नाजे अनहद भगवन नादरी, अहंकार मिटे तन मन में, अब मेरे पूरब पिछले भागरी, मोहे पिया मिले फागुन में, मोहे पिया मिले फागुन में। तो इस प्रकार से जब एक स्त्री हो या पुरुष, यह तो हमारा जो धर्म है, शरीर का धर्म है, स्त्री और पुरुष, आत्मा रूप से तो हम सभी उस परमात्मा की पत्नी हैं।
और किससे मिलने के लिए आए हैं? उस परमात्मा से, अर्थात परमात्मा रूपी पति को हम वर्ण करने के लिए आए हैं। वास्तव में पूरा सच्चा सुख उसी के भीतर है। ये होली, दीपावली, मकर संक्रांति और श्रावण के जितने भी पर्व हैं, वे सभी की सभी हमें उस ईश्वर से मिलाने के लिए ही आते हैं। व्यक्ति इस चकाचौंध में आकर के भूल जाता है जिस तरीके से इन उत्सवों को मनाना चाहिए, यज्ञ के माध्यम के द्वारा, देव पूजा करके, अर्थात अग्निहोत्र करके, अर्थात अपने चेतन माता पिता अतिथि आदि लोगों की सेवा करके मनाना चाहिए, और अपनी वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार को करते हुए आगे बढ़ते रहते हुए हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति के ये जो पर्व जितने भी आते हैं, ये अंतिम पर्व है, ये हमको कहने के लिए आया है कि मन की सारी कलुषता को मिटा दो, असत्य को मिटा दो, भ्रम को मिटा दो, रूढ़ी को मिटा दो, अविद्या को मिटा दो, और विद्या की ओर प्रकाशित होते हुए चलते चलो। तो इस प्रकार से इस अग्नि में, होली की अग्नि में, हम अपने आप के अहंकार को जलावें, अपने आप की कलुषित वासनाओं को जलावें, और विद्या से प्रकाशित होकर के, अर्थात प्रहलाद, अर्थात प्रकृष्ट रूप से आह्लाद, आनंदित होने वाले ऐसे हम हो जावें जीवात्मा, अर्थात हम सच्चे प्रहलाद बन जावें। और जो हिरण्य कश्यप है, जिसमें प उधर चला गया, क इधर हो गया, अर्थात दोनों का परिवर्तन हो गया, पश्यत, अर्थात जो माया को ही, चमक दमक को ही अपना सब कुछ मानता हो, क्योंकि वह उसी को देख रहा है, पश्यत इति पश्य, अर्थात वो पशु बन करके इस माया में ही उलझा रहता है। ऐसे मायावादी हिरण्यकश्यप को छोड़ करके हम सभी होलिका को जलाते हुए, अपने प्राण जीवन को बचाते हुए, प्रकृष्ट रूप से प्रहलाद में उन्नत होते हुए उस परम पिता परमेश्वर के हम अमृत पुत्र बने, पत्नी बने, मैं तो कहती हूँ। और उसके लिए तो पुत्र तक का भी संबोधन वेद के भीतर में आया हुआ है कि ईश्वर हमारा पुत्र भी है। माता पिता तो आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन हमने उनका पुत्र, परमात्मा हमारा पुत्र भी है। इसी पुत्र के जानकर के शब्द को ही अनुसुईया ने उसको गोद में खिलाया, अर्थात उस परमात्मा को पुत्र मान लिया अपने रूप में, और अपने आंचल का दुग्ध पिलाया। अर्थात इसका मतलब क्या है? क्या ईश्वर का आंचल हम नहीं पीते? हम ईश्वर का वेदामृत पीते हैं, रोज पीते हैं, लेकिन क्या है, अपनी भावना उसको परोस दी ईश्वर को कि परमात्मा तू तो हमें सारा दिन दे रहा है, हम भी इस जगती को कुछ देने वाले बने। तो ये होली के संदेश, सामाजिक संदेश तो देने के लिए आया ही कि हम सभी एकजुट हों, संगच्छध्वम संबद्धध्वम हमारा हो भाव, लेकिन यह भी बताने के लिए आया है कि हम सभी धार्मिक बने, याज्ञिक बने और वैदिक बने, सही रूप में इस उत्सव को बनाएं, देव पूजा संगतिकरण दान करके इस उत्सव को बनाएं, कवि गोष्ठी करें, काव्य पाठ करवाएं, भजन संध्या इस तरह की हो जिस तरह की आज ये वेबिनार में चल रही है, कुछ इस तरह के प्रवचन भी हों जो ज्ञानवर्धक हों, प्रेरणास्पद हों। तो इस प्रकार से हमें इस होली के उत्सव को धूमधाम से, अर्थात धामों में धुआं करते हुए, अर्थात यज्ञ की धुआं, यज्ञ की लौ ऊपर उठाते हुए हम इन उत्सवों को मनाएं, और सभी को स्वयं तो आनंद पाए ही, सभी को भी आनंद दिलाएं। तो इस प्रकार से मैं अपने आशीर्वचन प्रेषित करती हूँ। परमात्मा सभी को खूब लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर अपने प्रति भक्ति श्रद्धा निष्ठा भी कूट कूट के भर दे, जिससे प्रत्येक क्षण फागुन बन जाए, सावन बन जाए। इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।